my dear friends, welcome to my channel Minj Ecom। फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था क्लोथिंग कैटेगरी का कैटलॉग कैसे बनाते हैं। उसमें जितने भी टॉप वियर्स होते हैं उसके बेसिक गाइडलाइंस हमने डिस्कस करा था। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो कि डिस्कस करना जरूरी था, तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, उनमें से एक पॉइंट था बेयरफुट मॉडल्स एक्सेप्टेबल किन किन कैटेगरीज और वर्टिकल्स में है। तो उनमें से कुछ वर्टिकल्स है, ये कैटेगरी अ काइंड ऑफ सब कैटेगरी है। इनरवेयर में कुछ जो वर्टिकल्स हैं, ये जो जितने भी यहाँ पे जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, इनमें इनका अगर आप कैटलॉग बना रहे हैं तो मॉडल अगर विदाउट स्लीपर्स, विदाउट फुटवेयर्स, विदाउट सैंडल अगर फोटो शूट करा हुआ है फिर भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। लेकिन इस तरीके के जो गाइडलाइंस हैं अक्सर चेंज होते रहते हैं, कभी हटा दिए जाते हैं, कभी ऐड कर दिए जाते हैं। तो इनको, ये तो जस्ट एग्जांपल है, तो एग्जांपल दिया हुआ है। बेटर है कि जो क्लोथिंग का जो मेन गाइडलाइंस है, जिसमें जो फ्रंट इमेज प्राइमरी होता है, बैक इमेज जो सेकेंडरी इमेज होता है, मैंडेटरी इमेज होता है, ये तो होता ही होता है। आप अगर जब भी पॉसिबल हो तो आप सेम मेन गाइडलाइंस है, जैसे कि प्राइमरी इमेज में फ्रंट व्यू, सेकेंड इमेज में बैक व्यू, यही हर कैटेगरी में, क्लोथिंग के हर कैटेगरी में अगर यही फॉलो करते हैं तो लिस्टिंग कभी भी फेल नहीं होगा। ये जस्ट एक्सेप्शन जस्ट बताया जा रहा है, हालांकि इसमें कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं। तो इनरवेयर में जैसे कि बॉक्सर है, ब्रा है, आपका ब्रीफ, ट्रंक, कैमिसोल, स्लीव, जितने भी जो शर्ट वगैरह जो अंदर पहनते हैं शर्ट के अंदर, तो वो जो क्लोथ्स है इनरवेयर में आती है, उनमें विदाउट स्लीपर या सैंडल पहने मॉडल शूट अगर है तो एक्सेप्टेबल होता है। वैसे बीच वेयर जो बीच में पहने जाते हैं, जैसे कि जब आप पिकनिक में जाते हैं, बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए बीच में, तो उसमें कुछ क्लोथ्स जो पहनते हैं उस तरीके के क्लोथ्स में भी अगर स्लीपर, सैंडल वगैरह विदाउट मॉडल उनके अगर फोटो शूट करा हुआ है तो एक्सेप्टेबल होता है। पर अगेन मैं फिर से बोलना चाहूंगा, फ्रंट एंड बैक वाला जो मेन गाइडलाइंस है अगर उसको फॉलो करते रहें बेटर है। और स्लीप वियर में भी सोते वक्त जो पहनते हैं, जैसे कि बेबी डॉल, पैजामा, ट्रैक पैंट एक्सेट्रा, सो इसमें भी मॉडल अगर विदाउट फुटवेयर्स है तो एक्सेप्टेबल होते हैं। इनके अलावा और एक जो टॉपिक हमने डिस्कस करा था, मैनिक्विन इमेजेस एक्सेप्टेबल किन किन वर्टिकल्स में होते हैं। तो क्लोथिंग एक्सेसरीज जो होते हैं, मेन क्लोथिंग को छोड़ करके जो क्लोथिंग एक्सेसरीज होते हैं उन सभी में आपका जो मैनिक्विन या फिर पुतला जिसको बोलते हैं, उस टाइप मैनिक्विन में ये जो प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, पर मेन क्लोथिंग में नहीं होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो मेन क्लोथिंग जैसे कि शर्ट हुआ, आपका टी शर्ट हुआ, इस तरीके के क्लोथिंग्स में मैनिक्विन इमेजेस नहीं एक्सेप्टेबल होते हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो में बोलूंगा, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो बेटर आप मेन गाइडलाइन से आपका जो विथ मॉडल जो फ्रंट एंड बैक वाला उसको फॉलो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि क्लोथिंग एक्सेसरीज में फिर भी जो प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जैसे कि किड्स दुपट्टा हुआ, मफलर हुआ, स्कार्फ, शॉल, सॉक, सस्पेंडर, ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो क्लोथिंग एक्सेसरीज में आते हैं। तो यहाँ पे भी विदाउट मॉडल भी अगर दे दें तो एक्सेप्ट हो जाता है। और यहाँ पे आपका फ्लैट शूट भी एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे कि फ्लैट शूट बोले तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं विदाउट मॉडल, पर ये हरदम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो क्लोथिंग का जो प्रोडक्ट, जो लुक तभी बेटर आता है जब मॉडल उसको वियर करके, पहन करके अगर दिखा रहा होता है, तो बेटर उसको अगर पॉसिबल है तो वैसे ही यूज करें एक्सेसरीज में भी। और मेन क्लोथिंग में जैसे कि शर्ट पैंट वगैरह हुआ, वहां तो मॉडल मैंडेटरी है और वैसे ही अच्छा दिखता भी है, तो उसी गाइडलाइंस को फॉलो करें। उसके आज के वीडियो में यही जो पिछले वीडियो का जो सेकेंड पार्ट था थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं सोचा इसको कवर कर दूं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो
हम बॉटम वियर के जो बेसिक गाइडलाइंस हम कवर करेंगे। जो बॉटम वियर हम पहनते हैं उसका थोड़ा सा गाइडलाइंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो उसके बाद जो 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 भी अब क्लोथिंग का टॉप वियर का हमने फिनिश कर दिया, बॉटम वियर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूंगा वर्टिकल वाइज जो क्या गाइडलाइंस होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको किसी भी तरीके से अगर आप वीडियो देखते हैं, किसी भी तरीके से अगर आपको कभी भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कैसे कैटलॉग बनाना है, क्या चीजें रखना है, क्या गाइडलाइंस है, किसी भी तरीके के अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं कैटलॉग बनाने में, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, आप जो हमारा जो वेबसाइट है minchtechnology.com, वहां पे विजिट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज से आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर रेकमेंड करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन पे ही पूछें, जिससे कि हो सकता है जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं हो सकता है उनका ऑलरेडी आंसर हो चुका है, या फिर और किसी का भी क्वेश्चन होगा तो उस सेम चीज को उसको रिपीट नहीं करेंगे, पर हम कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं जितना जल्दी हो सके हम रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो अगर ऑलरेडी है तो हम उसका लिंक जरूर शेयर कर देंगे, जिससे कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक चीज इन्फॉर्मेशन ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो कंपनी है मिंज इकॉम, मेन कंपनी है मिंज टेक्नोलॉजी, चैनल का नाम है मिंज इकॉम। minchtechnology.com इंडिया वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉप ई कॉमर्स कैटलॉग मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें हम फ्लिपकार्ट, Amazon, जितने भी जितने भी इंडिया में ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके कैटलॉग हम मैनेज करते हैं। अगर आप छोटे सेलर हैं जिसमें आपकी जो कैटलॉग SKUs की क्वांटिटी अगर कम है तो आप खुद मैनेज कर सकते हैं। उस स्पेशली उन्हीं के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपका एजुकेशन यानी कि ट्यूटोरियल काइंड ऑफ कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन वहीं से आपको मिल जाएगी कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आपका जो कैटलॉग बहुत ज्यादा होता है, 1000-2000, बहुत सारे ऐसे सेलर्स होते हैं जो बहुत हाई क्वांटिटी में डील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उनको गाइड करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बॉटम वियर के साथ। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।